एक बात बताओ, फर्स्ट रनर अप आप उसके रहे हैं, इंडियन आइडल के। इतना काम कर लिया है आपने, फ़ोक को भी प्रमोट कर रहे हो। ये हिमाचल में शोज़ क्यों नहीं कर रहे हो भाई? क्या पूछ लिया भाई आपने? मैंने तो सुना है यहाँ पे जो इंडियन आइडल वाले होते हैं उनको तो मतलब एक स्टार नाइट मिलती ही मिलती है, हर एक मेले में। भाई मेरे को ये तो नहीं पता, मतलब लाइक जहाँ-जहाँ मुझे पता चलता है कि शोज़ हो रहे हैं, मैं एप्लीकेशन भरता हूँ। पर कई बार मैक्सिमम टाइम रिवर्ट ही नहीं आता है आगे से। क्या कहते हैं? पता नहीं, कई लोग तो मुझे ऐसा तक बोलते हैं कि बायोडाटा भेजो अपना। बायोडाटा? हाँ, मैं बताता हूँ कि सर आप मुझे जानते हैं। हाँ, हम आपको पहचानते हैं अच्छे से। तो मैंने कहा सर फिर बायोडाटा क्यों, मतलब आप चाह रहे हैं मेरे से? क्या मुझे बायोडाटा चाहिए? और क्या प्रूव करूँ मैं अभी बायोडाटा भेजने के लिए अपने हाँ। आप को? पूरे हिमाचल का नाम तो नहीं लूँगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे मंच दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ। जैसे मैंने सुंदरनगर में परफॉर्म किया है, मैंने बिलासपुर घुमारवीं में भी परफॉर्म किया है, और जितना मतलब फाइनेंशियली मैंने उनसे एक लमसम अमाउंट है जो मैं डिजर्व करता हूँ भाई। देखो हाँ। जितना मुझे लगता है कि मुझे मिलना चाहिए मेरी कला के हिसाब से और मेरे ठीक है। एक्सपेंसेस के हिसाब से, ठीक है। उतना मैं डिमांड करता हूँ। तो कई लोग बोलते हैं ओहो आप ऐसे कितना मांगते हैं। एक डीसी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा भाई यहाँ पे, हाँ। तो उस वक्त तो शिमला में ही कार्यरत थे। हाँ। आइडल से मैं निकला ही था, बहुत पॉपुलर था मैं उस वक्त। ठीक है। इनफैक्ट मेरे मम्मी पापा तक को मैंने भेजा था, क्योंकि मैं बॉम्बे में काम कर रहा था। मैंने बोला कि आप लोग एक बार जाके बात करिए, क्योंकि मुझे परफॉर्म करना है मेरे अपने लोगों के लिए। हाँ। तो उन्होंने क्या बोला कि उनको तो बोलते फ्री में गाना चाहिए यहाँ के हमारे लिए। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बोलते उन्होंने तो इतना, हमने बोलते हैं हिमाचल की पब्लिक ने उनको इतना सपोर्ट किया है थ्रू आउट। तो आप लोगों को बोलना पैसे सारा पंजाबी आर्टिस्ट के लिए रख रखा है सारा का सारा की वो क्या मजाक है यार ये। आप खुद सोचो भाई कि मेरे बूढ़े माँ बाप हाँ। किसी डीसी के पास जाके उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप देखिए ना, अंकुश ने फर्स्ट रनर अप आया है वो एक इतने बड़े रियलिटी शो में, और आज भी मेरा गाना भाई श्रेया घोषाल मैम के साथ आया है। मैंने सचिन जिगर सर के साथ काम किया है, हिमेश जी के साथ मैंने मूवी में तक मैं काम किया हुआ है। बहुत मल्टीपल गाने, अमाल मलिक सर के साथ मैंने काम किया हुआ है, मूवीज में मेरे गाने भी आ चुके हैं। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ, फोक को आप इस तरीके से ऊपर लेके जा रहे हो कोशिश यार। कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आपके पास अपने ऐसे कलाकार को मंच देने के लिए अमाउंट नहीं है, या आपके पास मल्टीपल बहाने हैं। सबसे बड़ी बात है आपका एटीट्यूड क्या है यार, मतलब आप अपने आर्टिस्ट की वैल्यू कितनी कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आपकी मतलब फ्री में करना फ्री में गा चाहिए? दो बोलते, डीसी हो यार आप। मैंने डायरेक्ट बोल दिया था। अच्छा। आप एक काम करो, आप उनको तो बोलते फ्री में गाना चाहिए हमारे लिए, फ्री में उनको बोलते परफॉर्म करना चाहिए। क्या बात, और क्या मैं थॉट्स हैं। आइडल से निकलने के बाद भी भाई मैं बहुत बार पर्चियां भरने गया हूँ डीसी ऑफिस। अच्छा। बोलते यहाँ आके आप पर्ची भर के जाओ, पहले पर्ची भरो, बोलते देखते हैं फिर क्या होता है बाद में। अरे सर मैं एक ऐसा आर्टिस्ट था जो कि मल्टीपल आर्टिस्ट जो आज भी हिमाचल में परफॉर्म करते हैं भाई लाइव स्टेज। मैंने उनको बोला कि आप लोग अपने लिए लड़ो, आप लोगों को साउंड अच्छा नहीं मिलता यहाँ पे, कैसे पीए आपको इंस्टॉल करके देते हैं, वेजेस देखो आपको क्या क्वालिटी के मिलते हैं, हमारा बैंड एक आपको टेक भेजता है, आप बोलते हैं कि हमारा तो इतना बजट ही नहीं है। अरे तो सर किस चीज के लिए बजट है फिर? बाहर से कोई आर्टिस्ट आता है उनके लिए तो पूरा प्रॉपर उनका फॉलो किया जाता है हाँ, प्रोटोकॉल्स। हमें क्या खराबी है भाई, हमारे सुर नहीं लगते, हम गाते नहीं अच्छा। बहुत बढ़िया गाते हैं भाई। लोग इतना तालियां बजाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। पूरे नेशनल लेवल के मंच में हम लोग लोहा मनवा के आए हैं हिमाचल का। आज आप बोलते हैं कि हमारे पास टेक नहीं है आपको देने के लिए। किसी ने मुझे बताया था कि मोहित चौहान सर, सोचो कितना बड़ा नाम है ना, हम लोगों के लिए एक प्राइड वाले एग्जैक्टली आर्टिस्ट हैं वो, राइट? हिमाचली हैं अभी, मोहित चौहान हिमाचली हैं। आपको पता है आज तक भी मोहित चौहान जी का नाहन में कोई शो नहीं हुआ है। वो सोलन परफॉर्म करके हैं, एक दो जगह और परफॉर्म करके शिमला आए आए थे, हैं। मैंने काफी शिमला में परफॉर्म किया उन्होंने। नाहन जैसी जगह पे आज भी मोहित चौहान जी का कोई शो नहीं हुआ है, मेरे को किसी ने बताया। कितना शॉकिंग है यार, जिस गृह जिले से वो आते हैं, है ना, जिले का मुख्यालय वही है, नाहन में ही है, सिरमौर जिले का। वहां पे उनका शो नहीं हो पा रहा है यार। मतलब आप अपने आर्टिस्ट की वैल्यू नहीं कर पा रहे। हार्ट ब्रेकिंग। इतना बड़ा आर्टिस्ट, रॉकस्टार जैसी एल्बम यार, देखो कितना ही काम कर रखा है, पर मतलब आप मतलब एक रॉकस्टार एक ऐसा बेंचमार्क है कि जो उन्होंने सेट कर दिया हुआ है, उसके बाद फिर कुछ है नहीं। कुछ आर्टिस्ट है उनको हर मंच के ऊपर आप उन्हीं को ही शो दिए जा रहे हो। अब ये तो पता नहीं अब कैसे हो रहा है, क्यों ही हो रहा है, बट मैंने तो ये सुना था कि इंडियन आइडल वाला जो पर्सन होता है वो उनको तो हर शो मिलता ही मिलता है यार। इंडियन आइडल में भी भाई आप देखो ना कि कुछ लोग हैं जो टॉप 100 में भी नहीं आए हैं, टॉप 40 में भी नहीं आए हुए हैं। मैं तो फर्स्ट रनर अप रहा हूँ, ऑलमोस्ट विनर बनने वाला था मैं किसी शो का। तो आप थोड़ा उस चीज को भी कंसिडर कहीं ना कहीं करेंगे कि नहीं करेंगे पोर्टफोलियो में। अगर कोई इंडियन आइडल फेम अपने आप को बताता है तो आप एक बार ये तो चेक करेंगे कि आप कोई ऑडिशन से बाहर हो गया है या फिनाले तक पहुंचा हुआ है। आप वो तो थोड़ा देखेंगे, चेक करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ तो वही बात होगी कि गधे घोड़े सब बराबर हो गए ना, एक ही तराजू में तोल दिया सबको, एक ही तराजू में तोल दिया, वही वाली बात है ना। वही बात होगी। पता नहीं हमारा प्रशासन कैसे ऑपरेट करता है यार। मैं तो थक चुका हूँ ये बात कर करके, लिटरली। पहले भी बड़े आर्टिस्ट आए, उन्होंने भी अपना दर्द बयां किया। ऐसा नहीं कि उन तक बातें नहीं पहुंचती हैं, पहुंचती हैं बातें उन तक भी। उसके बाद वो और ज्यादा वो कर लेते हैं उस चीज को कि नहीं अब तो करना ही नहीं। मैं आपके मन से ना भाई आज एक चीज तो जरूर बोलना चाहूंगा,
जितने भी आर्टिस्ट यहाँ के हैं ना हिमाचल के, उनको मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि आपको थोड़ा खुद के लिए लड़ना सीखना चाहिए पहले तो। कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं, साउंड कई बार आपको अच्छा नहीं मिलता तो आपको उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, जैसे मैं बहुत बार उठा चुका हूँ भाई। साउंड चेक के लिए टाइम नहीं देते, बोलते हैं कि नहीं आप, एक तो आर्टिस्ट कोई बाहर बहुत दूर से आ रहा है, आपने साउंड वैसा उसको दिया नहीं है, ऊपर से आप साउंड चेक उनको करने नहीं देते, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं नहीं ये तो धूम धड़ाका हो जाए। बिना साउंड चेक के कैसे होगा? कैसे होगा भाई? बेसिक्स क्लियर नहीं है यार, वही बेसिक्स क्लियर। और जहाँ पे फेवरेटिज्म है, जिन आर्टिस्ट के साथ फेवरेटिज्म है, उनके लिए सब कुछ अवेलेबल है। तो ये तो बहुत दोगलापन है हमारे प्रशासन का। मैं तो इस टॉपिक पे जितनी बार बात करना चाहूँ मतलब कम पड़ता है। हर आर्टिस्ट आके यही बात बोलता है यहाँ पे। और मैं तो खुद चाहता हूँ कि हिमाचल जैसी जगह पे अंकुश भारद्वाज जैसे आर्टिस्ट के शो होने चाहिए यार, जिन्होंने हिमाचल का लोहा इतने पैन इंडिया में मनवाया है। आई होप कि समडे कोई तो सुने। चलो एनीवेज,